हम लोग बड़ौदा शहर क्रॉस कर रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। बड़ौदा शहर टोल प्लाजा आ रहा है। देखो दिल्ली, दिल्ली देख के कितना अच्छा लग रहा है। मैं अहमदाबाद जाना देखो। इतने दिनों बाद दिल्ली देखने को मिल रहा है। ये तो अहमदाबाद है, मुंबई एक्सप्रेस वे। अच्छा, ये रूट दिल्ली जाता है। ऊपर वाला एक्सप्रेस है ना उसमें। हाँ, ये रूट दिल्ली जाता है। दिल्ली एक्सप्रेस है जो वडोदरा वाला बन रहा है ना यहाँ मुंबई अहमदाबाद, वो मुंबई एक्सप्रेस। ये मुंबई की तरफ जा रही है क्योंकि उधर से मुंबई जाएगी। ये दिल्ली की तरफ जाएगी। आगे हमारा ट्रिप अभी जारी है। हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखेंगे। मेरे हस्बैंड तो पहले से प्लान करके रखते हैं कि ये चीज़ें देखेंगे, मुझे बताते नहीं है, ऑन द स्पॉट बताते हैं। ये वाला भी मैंने प्लान कर रखा है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो बाकी ये है कि रोड ठीक है, खुली है, फर्स्ट क्लास। अहमदाबाद का भी हाईवे फर्स्ट क्लास है। हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे बेस्ट है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ सब लोगों को कि अपनी गाड़ी से आप घूम सकते हो। जिस रास्ते में गई हूँ वो रास्ता तो अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, घूम सकते हैं आराम से अपनी गाड़ी में, कोई टेंशन नहीं है। और आज मैंने ना म्यूजियम में दिखाया, वहाँ पे ना इंडिया का भी मैप बना हुआ है। विभाजन से पहले का, देश का जो विभाजन हुआ है ना, उससे पहले का मैप है और उसके बाद का मैप है। तो अभी का एज प्रेजेंट मैप में मैंने वो भी दिखा दिया, उसमें सारी स्टेट्स दिखा रखी हैं। तो मैंने उस मैप में सारी स्टेट्स का दिखा दिया कि मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से अंडमान, गुजरात से लेके उड़ीसा, सारी स्टेट देखी हैं। जिन जिन स्टेट को मैंने टिक टिक बोला ना, टिक है सब देखे हैं। कल बस मेरा कलकत्ता रह गया। छत्तीसगढ़ देखा हमने नहीं ना, छत्तीसगढ़ नहीं देखा, कलकत्ता नहीं देखा, बिहार नहीं देखा, और ईस्टर्न साइड की अभी वो स्टेट नहीं देखी। बस यही देखना है। कलकत्ता तो पिछली बार जब हम अंडमान से आए थे तो उसके एयरपोर्ट को तो टच कर लिया, मतलब कलकत्ता की ज़मीन टच कर ली, लेकिन घूमी नहीं हो। बस ये नहीं देखा, बाकी मैंने सारा देखा है। तो इसलिए मैं कल आपको बोल रही थी ना उस चीज़ के बारे में कि भाई हिंदी हमारी एक भारत की एक किस्म से वो है, कनेक्टिंग भाषा। हाँ, कनेक्टिंग भाषा है हमारी। जो क्योंकि देखो, मैं जब वहाँ गई थी कश्मीर, तो कश्मीर में भी हिंदी बोलते हैं लोग, समझते हैं। गुजरात में भी समझते हैं, और हर जगह समझते हैं। कहाँ नहीं समझते वो मुझे नहीं मालूम, कहाँ नहीं समझते। लेकिन मैं जितनी स्टेट में, मतलब आधे से ज़्यादा क्या, पूरा भारत ही घूम गई हूँ मैं। बस एक ईस्टर्न साइड वाली जगह ही तो नहीं घूमी हूँ, वहाँ पे भी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। मैंने वीडियोस में, और जो लोग गए हैं घूमने उनसे भी सुना है कि उनसे हिंदी में बात करो, सब समझते हैं। ज़्यादा बोलनी नहीं आती, लेकिन जो आप पूछना चाहते हो उसका वो जवाब देते हैं। और ऐसे ही मैं पूरे इंडिया में घूमी हूँ, और कुछ साउथ में मैं रह चुकी हूँ, मैं केरल में रह चुकी हूँ। और हिंदी तो ज़्यादा कोई बोलता नहीं, लेकिन समझता जरूर है। तो हिंदी को एक किस्म से क्या बोलूँ, कॉमन लैंग्वेज होती है ना, कनेक्टिंग कॉमन लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश ग्लोबली कनेक्टिंग लैंग्वेज है ना, एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाते हो, वैसे हिंदी है जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो और अच्छा भी लगता है। तो वो चीज़ है। बाकी मैं और क्या बोलूँ, अभी तक का तो इतना है। अब आगे हम क्या देखेंगे, तो अभी हमारा टारगेट है साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है ना, साबरमती आश्रम जाने का है हमारा अभी प्लान, क्योंकि रास्ते में पहले वो ही पड़ेगा। और वो टाइमिंग भी उसका ना 6:30 बजे तक का है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ के अक्षरधाम मंदिर में, वो भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। और उसका टाइमिंग शाम के 7:30 बजे तक का है, एंट्री टाइमिंग। तो देखते हैं, पहले हम साबरमती को देख लेते हैं आश्रम को, उसके बाद मंदिर जाएंगे। फिर देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर कहीं और जाएंगे, नहीं तो कि जैसा जैसा प्लान रहेगा वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। और अभी तो हाईवे पे जो बोर्ड लगे रहते हैं ना,
उसमें देखो मैं कल बोल रही थी ना, पहले अपनी लैंग्वेज, तो इसमें सबसे ऊपर अपनी स्टेट लैंग्वेज लिखी है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है। ऐसा ही होना चाहिए हर जगह, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं लिखा तो पता ही नहीं चलता भाई कौन से उसमें हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बोल रही हूँ कि उन्हें पता ही नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं और हरियाली खूब अच्छी हो रही है। यहाँ पे केले की खेती बहुत होती है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे केले के बगीचे बहुत देखे हैं, हद से ज़्यादा केले के बगीचे देखे हैं। लोग जगह जगह ढेरी लगा के आम भी बेच रहे हैं, लेकिन मन तो मेरा बहुत हो रहा है आम लेने का, लेकिन मैं आम नहीं ले रही अभी, क्योंकि ना पक जाएंगे आम और गाड़ी में स्मेल आती रहेगी। जब हम दिल्ली की तरफ जाएंगे ना तब आम खरीदेंगे। वैसे तो यहाँ से दिल्ली से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन खराब भी हो जाएंगे, इस चक्कर में ले नहीं रहे। अहमदाबाद में ही घूम रहे हैं हम, साबरमती आश्रम जाने के लिए अंदर ओल्ड अहमदाबाद के दर से लेके जा रहे हैं। 7 मिनट में साबरमती आश्रम पहुंच जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये अहमदाबाद है। ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। साबरमती नदी है ये। देखो कितनी चौड़ी रोड है। यही लिखा है महात्मा गांधी, यही है यही। पहुंच गए हम महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, और यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम, इस आश्रम का यहाँ पे मैप लगा हुआ है और इस आश्रम को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। इस आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। सामने मंदिर दिख रहा है और ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ पे सुबह शाम भगवान की अर्चना की जाती। अब हम आश्रम के उस कक्ष की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के चरखे रखे गए हैं। ये एक छोटा सा गेट है कक्ष के बाहर का। कक्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करते ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के चरखे दिखाई दे रहे हैं। सभी चरखे एक दूसरे से आकार में, बनावट में एक दूसरे से भिन्न है। धागे से बना हुआ कपड़ा भी दिखाया गया है। ये देखिए कितने भिन्न भिन्न प्रकार के चरखे हैं, कुछ छोटे चरखे कुछ बड़े। धागे बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है। पहले ये कच्चा सामान होता है धागा बनने का। जब धागा बन जाता है तो उसे अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चरखे द्वारा रुई से धागा बनाया जाता है। गांधी जी, कस्तूरबा, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, विनोबा भावे जी और अन्य सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ आते थे आश्रम में, सभी चरखा चलाते थे। साबरमती नदी के किनारे बने होने के कारण इसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में माँ बापू का निवास स्थान है। आश्रम में अतिथि गृह बने हुए हैं। यहाँ पे विनोबा भावे और मीरा की कुटीर है और यहाँ पे मगन निवास स्थान है और सामने ही उपासना स्थल भी बना हुआ है। सामने कुटिया दिख रही है, जिस कुटिया को हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कुटिया है जहाँ बापूजी अपनी पत्नी कस्तूरबा जी के साथ रहते थे। यह कमरा गांधी जी का बैठक था जहाँ बैठ के वो चरखा काटते थे और देश विदेश के लोगों से मुलाकात करते थे और देश की महत्वपूर्ण घटनाओं को आयोजित करते थे। सामने गांधी जी का कक्ष है जिसमें अब हम प्रवेश कर रहे हैं। यह है गांधी जी का कक्ष और यहाँ पे उनसे संबंधित सामान को रखा गया है। यहाँ पे एक चरखा है जो उन्हें भेंट में मिला था। साथ में अस्थि कलश रखा गया है।
और यहाँ पे गांधी जी का वो सामान रखा गया है जिसे वो अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते थे। सामने अन्य कमरे और बने हुए हैं। यह है कस्तूरबा जी का कमरा। यहाँ पे कस्तूरबा जी रहती थी, उनका यहाँ पे फोटो लगा रखा है। ऊपर लकड़ी की छत बनी हुई है और ये सामने अलमारी है उनकी। यह कमरा मेहमानों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ आकर गांधी जी के जीवन के बारे में पता चलता है और इस बोर्ड में उनके संपूर्ण जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। यह आश्रम भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आश्रम 3 हिस्सों में बटा है: म्यूजियम, खड़ी फैक्ट्री और गांधी जी के रहने की जगह। आश्रम के बाजू में साबरमती नदी है और नदी के साइड में रिवर फ्रंट बनाया गया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं गांधी जी का आश्रम। काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें वो रहते थे। साबरमती आश्रम गांधी जी का घर था जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ 1917 से लेकर 1930 तक रहे। यह आश्रम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ उनके सहयोगी भी रहते थे। पुस्तक बिक्री केंद्र है। यहाँ पे गांधी जी से संबंधित पुस्तकें और भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें जिन्हें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम आश्रम के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जिसे म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पे गांधी जी के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें क्रमिक रूप से दिखाया गया है। आश्रम को देखने के लिए जितने भी मेहमान आए सबकी फोटोएं लगाई गई हैं। इस कमरे में गांधी जी की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन और हरिजनों की समाज में समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 241 मील तक का सफ़र पैदल तय किया, जिसे आज हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च ब्रिटिश सॉल्ट लॉ, जहां भारतीय नमक पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश सॉल्ट की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसके विरोध में इस मार्च को शुरू किया गया, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरबा जी की मूर्ति। महात्मा गांधी ने यहाँ से सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत को प्रचारित किया था और यह आश्रम भारत की आज़ादी के आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे गांधी जी के द्वारा लिखे गए खतों को दिखाया गया है। आश्रम हमने अच्छे से देख लिया है और अब हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। अच्छा लगा आश्रम। मूर्ति बना रखी है गांधी जी की। यहाँ फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री। अहमदाबाद मेट्रो। ये है स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर है ये, और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर है, वहीं जा रहे हैं हम। ग्रीन सिटी गांधीनगर में आपका स्वागत है। देखिए दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़, नीट एंड क्लीन रोड। सामने मेट्रो स्टेशन है, उसमें भी मोर बना रखे हैं।
देखते हैं कहीं होगी, बिना पार्किंग के कैसे होगा भाई, आगे होगी पार्किंग। मंदिर की पार्किंग में आ गए हम लोग, गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। और यहाँ पे ना हमको उतार दिया, गाड़ी पार्क करने ना अकेला ही जाता है बंदा, कि 2 जनों को नहीं भेज रहे, उतार देते हैं। बताऊँ क्यों? मैंने पूछा भी ऐसे कैसे है, मैं तो कहीं ऐसा हुआ ही नहीं, गाड़ी पार्क करके आते हैं, दोनों जने जाए, फैमिली जाए। वो कहते हैं नहीं नहीं उतार देते हैं, अगर लड़के लड़की हो तो या आदमी औरत हो तो उनको उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गलत काम भी लोग करते हैं गाड़ी में, तो इस चक्कर में उतार देते हैं। सबको उतार रहा है वो। शाम को देखोगे कोई सोवेनियर मिल जाए यहाँ का। लहंगा चोली है, ये देखो लहंगा चोली की दुकानें। खाने पीने की, गोलगप्पे की दुकानें। मोबाइल जमा करने के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ मोबाइल जमा करवा रहे हैं। लाइम सोडा कितने का है भैया एक गिलास? 30 का। मंदिर देख के तो आ गए, मोबाइल अलाउड नहीं था, अब हम लाइम सोडा पी रहे हैं यहाँ पे ना। अंदर जाने का रास्ता ये वाला है और दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट है, पार्किंग थोड़ा साइड में है। यहाँ पे है मंदिर, इसके अंदर गए थे हम। ये देखो ये रहा ना, ये दिख रहा है ना मंदिर, इसके अंदर गए थे हम देखने के लिए, स्वामी नारायण का मंदिर है। यहाँ पे चुन्नियाँ, लहंगा चोली सब कुछ मिल रहा है। कितने सुंदर सुंदर लहंगा चोली हैं। ये देखो कितनी सारी चुन्नियाँ, लहंगा चोली। पूछो भैया ये कितने का है ये वाला? 250। सुंदर है। गाड़ी में बैठ गए, मंदिर देख के हम लोग आ गए। और मैंने तो जब तक हस्बैंड पार्किंग से गाड़ी लेने गए, वो थोड़ी दूर थी, मैंने तो फटाफट शॉपिंग कर ली। अभी मैं ना वीडियो नहीं बना पाई शॉपिंग करने का, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी। मैंने लिए हैं 2 चुन्नियाँ ली हैं, अच्छी चुन्नियाँ हैं, और कुर्ती ली है, और 2 कुर्ते लिए हैं, सूट लिए, मतलब कुर्तियाँ ली हैं, और एक मैंने पर्स लिया है, छोटा स्लिंग बैग लिया है छोटा सा। तो ये सही रेट में मिल गया मुझे, दिल्ली में तो बहुत महंगा मिलता है, तो यहाँ सही रेट में मिल गया। हस्बैंड बोल रहे मौके का सही उपयोग कर लिया तुमने, है मैं साथ में रहता तो खरीदते नहीं हैं। जैसे ही ये पार्किंग में गए, इन्हें कम से कम आधा कितने लगे, 20 मिनट लगे पार्किंग में जाने में, क्योंकि थोड़ी दूर थी वहाँ से, और गाड़ी भी दूर रखी थी, वहाँ से लाने में ना टाइम लग गया। तब तक मैंने फटाफट शॉपिंग कर ली। और वो जो जिससे कुर्ती ले रही थी ना, उससे मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके खड़े हो रखे, जल्दी से वो दे अपना गूगल पे वाला, मैं उसमें स्कैन करूँ। तो कहता है मैडम अच्छे से देख तो लो। मैं कहा नहीं मैंने देख लिया, तू दे मुझे। फिर इतने में मेरे हस्बैंड का ही फोन आ गया, मैंने कहा ये देख। फिर मैंने पेमेंट करी, उनको बोला कि देख लो पेमेंट आ गई। कहते अरे मैडम आप जाओ बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आ जाएगी। तो मैंने ले लिया बस। अब वो कलर वलर ना जाए, बाकी उन्होंने कहा कलर वलर कुछ नहीं जाता, हम यहीं पे बैठे, आप आना। मैं कहा मैं इतनी दूर से थोड़ी ना आऊँगी। अब जो भी हो मैंने ले लिया, खुश हो गई मैंने फटाफट शॉपिंग भी कर ली। हाँ और एक चीज़ है, मुझे ना यहाँ पे मैंने मंदिर स्वामी नारायण मंदिर देखने गए, तो वहाँ का सोवेनियर तो मैंने खरीद लिया। और मैं बाहर देख रही थी, मुझे ना स्टैचू ऑफ यूनिटी का लेना था सोवेनियर। वहाँ पे तो था ही नहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी के उधर, सोवेनियर वाली दुकान ही नहीं थी, मुझे कहीं नहीं मिला। और बाहर भी तो कहाँ था, कुछ भी नहीं था ऐसी वाली दुकान जहाँ से हम चीज़ें, यादगार वाली चीज़ें खरीदें, कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का मुझे मिल जाए, वो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो कल देखूँगी, कल हमने थोड़ा घूमना है ना, तो अगर मुझे मिलता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का तो मैं ज़रूर लूँगी। भाई देखा है, निशानी तो चाहिए ना। जब भी उसको देखूंगी, फ्रिज में लगे हुए मैग्नेट को देखूंगी, तो याद आता है मैं यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से मैंने ये चीज़ें सोवेनियर खरीदा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन करना, याद रहती है ना। फिर जब भी बैठो कभी ऐसे
याद करो चीज़ों को कि हम कहाँ कहाँ गए घूमने, फिर फ्रिज में नज़र डालो, फिर वहाँ मैग्नेट लगे हुए हैं, आप उनको देखो, फिर आपकी यादें ताज़ा हो जाती है। चलो कहीं मिलता है तो मैं ज़रूर लूँगी। अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, होटल हमने पहले ही बुक कर लिया है। डबल डेकर, यहाँ डबल डेकर चलती है क्या? वो चल रही है मस्त मस्त, लेकिन चलती है मुंबई मुंबई वाली तो ऐसी ही है। से। नहीं, ये तो मेरे को फॉरनर जैसी बनी है, जैसे लंदन में चलती है। फेयरफील्ड होटल बुक किया है, अब उसका गेट ही ढूंढ रहे हैं हम। पीछे से चक्कर मार के आ गए। ये तो बाहर जाने का एग्जिट है, ये तो सर्विस रोड से आना था, सर्विस रोड से यही होगा होटल हमारा, लेकिन इसका इन कहाँ है पता नहीं। वो होगा इन, हाँ इन लिखा होगा। पहुंच गए हम लोग होटल में, ये है होटल। ट्रॉली में सामान रखवा दिया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। चलो अभी रूम में एंटर हो गए हम लोग, और ये है हमारा बेड। दो अलग अलग बेड दे दिए। और ये है टेबल, शीशा, पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। यहाँ पे है फ्रिज दे रखा है, लॉकर, शीशा बड़ा सा, और ये बाथरूम है, ये नहाने के लिए, ये नहाने का। चलो ठीक है। पहुंच गए हम लोग अपने होटल के कमरे में, और ठीक है, रूम नीट एंड क्लीन है। और अभी सामान आ रहा है, ट्रॉली में सामान लेके आ रहे हैं। होटल का नाम है फेयरफील्ड। थक गए हैं, अभी हमने फिर से बाहर जाना है रिवर फ्रंट को देखने के लिए। बस थोड़ा फ्रेश होते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे। तैयार हो गए, मैंने तो टॉप चेंज कर लिया और हस्बैंड भी टी शर्ट चेंज कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रिवर के पास उसको देखने के लिए, और भारी खाना खाएंगे हैं। हाँ नहीं, इसको बंद करूँगी ना अभी। मैंने ये नया पर्स खरीदा है, एक 100 रुपये का मिला है मेरे को यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके अंदर ना सामान आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा और एक छोटा पर्स भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैंने कहा ठीक रहता है स्लिंग बैग ना, कपड़े का है तो कहीं मंदिर या कहीं ले जाना हो ना तो वहाँ पे मना नहीं होता, चमड़े का या लेदर का मना कर देते हैं कई बार, तो ये कपड़े का है। पहुँच गए हम लोग रिवर फ्रंट में, और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है। हम लोग रिवर फ्रंट के साइड में घूम रहे हैं। काफी आगे नहीं, आगे हम लोग हैं, ठीक है। रिवर फ्रंट के साइड में घूम रहे हैं हम लोग। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर ली है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी मतलब ठीक ठीक हवा चल रही है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, लेकिन ये है कि दिन में जितनी गर्मी थी ना उसके हिसाब से तो ठीक चल रही है हवा। ये सामने का सीन ऐसा है, नीचे ये फूल बना रखा है और उस पर लाइट लगा रखी है, अच्छा लग रहा है देखने में।
रिवर फ्रंट और यहाँ है पानी। हाँ, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। पूरी रोशनी जो है ना, ऊपर रोड की रोशनी नीचे पड़ रही है, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है पानी पे। और कहाँ, वो भी रिवर फ्रंट है क्या उधर से? अच्छा, वहाँ सामने देखो लाल पीले झरने। इसमें गाड़ी भी चल सकती है। और सामने ब्रिज है, ब्रिज। इसी रिवर फ्रंट के आगे मैं यहाँ खड़ी हो रखी हूँ, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं। ठंडी मतलब ठीक हवा है, और यहाँ पे पानी है इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहीं खाने का स्टॉल मिल जाए रिवर फ्रंट के सामने, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा खाने पीने के लिए, कोई स्टॉल ही नहीं है। इसकी वीडियो बनाते हैं, रुको। जा रहे हैं हम मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाने के लिए, देखते हैं कुछ खाने का मिलता है कि नहीं मिलता। बैठ गए हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम लोग मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, कुछ हमारे खाने लायक हो तो हम मंगा लें। यहाँ का एम्बियंस देखो कितना अच्छा लग रहा है। भूख बहुत जोर से लगी है मेरे को। हमने ऑर्डर तो दे दी है, खाने लायक चावल रोटी तो मिल ही गया है। मुझे तो चावल खाना ही खाना है। अब मैंने स्पाइसी चावल मंगाया है। यहाँ पे कलरफुल प्लेट्स हैं। पूरा रिवर फ्रंट घुमा हमने, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी रेस्टोरेंट नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ। बस वो जो लोग नहीं होते जो भेल वेल बेचते हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं। पहले तो हम जा रहे थे, फिर गूगल में हमने सर्च किया कि कहाँ पे है खाने का, फिर दिखा रहा था कि हाँ जहाँ आप खड़े हो उसी के साइड में। हम लोग यहीं खड़े हो रखे थे, फिर वापस आ गए। मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं। अब 10 भी बज गए रात के, और हम कहाँ जाके अब ढूंढेंगे। होटल में तो हमने खाया नहीं खाना। हमें आज मैक्सिकन रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो हमने कहा चलो आज मैक्सिकन रेस्टोरेंट में ही खाना खाया जाए। हमने ऑर्डर तो दे दिया है, और हस्बैंड ने तो ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया है। मैं पहले मिल्क शेक, वो चॉकलेट मिल्क शेक ले रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं बहुत हो गया, सुबह भी चॉकलेट ली खा ली, तो अब ऑरेंज शेक ट्राई करूँगी। अगर अच्छा लगा मुझे तो मैं वो ही ऑर्डर करूँगी, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। सॉरी, ऑरेंज शेक। हाँ, मैं तो कंफ्यूज हो गई। मज़े की बात यह है कि ये पूरा मैक्सिकन वेज रेस्टोरेंट है, और मुझे ना थोड़ा सा नींद आ रही है ना, तो ऐसा दिमाग घूम रहा है ना। आजकल पता है ऐसे ही होता है, रात तक ना ऐसे दिमाग घूमने लग जाता है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। इतने दिन से हम लोग ट्रैवल किए जा रहे हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। बॉडी बोल रही है बस करो अब सो जाओ, रेस्ट करो अब तुम लोग, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं अभी हमें और घूमना है। जूस ऑरेंज का हमने मंगा लिया, और हमने पी भी लिया जूस। अच्छा है जूस तो। ये आ गया हमारा रोटी है, उसमें क्रीम लगा रखे, अंदर मसाला स्टफ मसाला ऐसे भरा हुआ है। मुझको तो भूख लगी, मैं तो खाने लग गई। अब आ गया हमारा मैक्सिकन राइस। ठीक है, अच्छा है टेस्ट। मैं सोची थी बहुत स्पाइसी होगा, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सही है, खाने लायक है। मुझे लगा देखो वाटरमेलन जूस मंगा लिया मैंने। बैठ गए हम लोग खाना पीना खा के यहाँ रिवर फ्रंट के सामने। ये ना स्कूटर में आके सबको सीटी बजा के बोल रहे हैं सब घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। जिसको हम ऊपर से देख रहे थे ना, उसी के आगे आ गए हम, उस फ्लावर के आगे। कितना अच्छा लग रहा है। इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे अब हम लोग। हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, और पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड और मेरी बहसबाजी चल रही। मैं बोल रही मैं उस ब्रिज का वीडियो बनाया है, उस ब्रिज से पहले हमारी गाड़ी है। और मेरे हस्बैंड ने ना ये जाते जब हम उस साइड जा रहे थे ना ये ब्रिज देख लिया था, मेट्रो का ब्रिज।
कहते हमने ब्रिज के नीचे से गए। और मैं कहा नहीं, हम तो गए नहीं ब्रिज के नीचे से। ओ पूरे रास्ते यही बहसबाजी चल रही थी हमारी। कौन सॉरी बोलेगा। मैंने कहा भाई मैं क्यों बोलूँ, मैं तो इस ब्रिज की बात करी थी। यहाँ से गाड़ी से उतरी थी मैं, और मैंने यहाँ खड़े होके उस ब्रिज की वीडियो बनाई, और मैंने ये ब्रिज तो देखा ही नहीं। और हस्बैंड ने जाते समय ये ब्रिज देख लिया, और उसी में हम लोग उसी में हमारा पूरा रास्ता कट गया। यही बोलने में कि किसकी बात सही होती है, मेरी या इनकी। दोनों की बात सही है। ये तो बैठ गए गाड़ी में, मैं भी जाती हूँ। ये देखो अभी भी बोल रहे हैं यही बात। देखो तूने कहा मैंने ये ब्रिज देखा, ये देखा, ये ब्रिज अभी मैंने भी देखा नहीं बोला अभी भी यही बात बोल रहे तूने हैं। वहाँ से मैंने कहा ये ब्रिज नहीं देखा। यहाँ से जाते ही मैंने उस ब्रिज की वीडियो बनाई, वो वाले ब्रिज की। ये ब्रिज मैंने देखा नहीं, तो आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, हम दोनों सही हैं। आपकी वीडियो में ये ब्रिज आ नहीं नहीं, अरे ब्रिज आएगा, लेकिन मैंने ब्रिज देखा नहीं भाई। मैं वीडियो ली लेकिन देखा मैंने नहीं। ब्रिज की वीडियो नहीं ली। दिया लेकिन अरे बाबा नहीं ली, देख लेना मेरी वीडियो। तेरे वीडियो आ गया। मेरी वीडियो देख लेना, उतरते ही मैंने उस वीडियो उसकी बनाई है। मैंने इसको तो लिया भी नहीं ऐसी भाई, हम दोनों सही हैं। मैंने उस ब्रिज की बोली, इन्होंने इस ब्रिज की बोली, दोनों सही है। ये देखो पीछे पड़ गई। झूठ बना लेती है। अच्छा चलो भाई, हम तो आ गए यहाँ पे रिवर फ्रंट से अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे लोग बैठे, वो जो गार्ड होता है ना रिवर फ्रंट का, वो नीचे जब बैठे उनको सीटी मारे जा रहा है। चलो खा लेते हैं यार, हस्बैंड का दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मना नहीं करती। मना करूंगी ना फिर गुस्सा करेंगे कि तेरे कारण मैं भी नहीं खा पाता। चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ज्यादा मैं यहाँ ऊंचा है, यहाँ ऊंचा है बहुत। नहीं वहाँ से है, वहाँ से पीछे करो, ये ऊंचा है। वो देखो पूरा। हाँ उधर से है, आप ऊंचे से क्यों जा रहे हो? देख रहा हूँ ना। चलो फिर सामने आइसक्रीम है, मैं आइसक्रीम रहती हूँ। कौन सी खाओगे, बटर स्कॉच? कौन सी खाओगे? वैसे तो मैं बटर स्कॉच पसंद करता हूँ। बटर स्कॉच ही ले आऊँ? और क्या। चलो भाई, हस्बैंड को मना नहीं कर सकती, ड्राइव कर रहे हैं ना, ड्राइवर को खुश रखना पड़ता है। चलो मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। सामने ही है आइसक्रीम वाला, वो देखो, वो रहा। कहाँ पे? ये रहा आइसक्रीम वाला, वो रहा। जाओ। चलो भाई आइसक्रीम लेने आ गई, मैं ले लेती हूँ आइसक्रीम। बटर स्कॉच मिल गई। मुझे खोल के दो, फिर अपनी खोलो। मैंने तो खोल दी, बटर स्कॉच ली है। ये बटर स्कॉच ही है ना? बटर स्कॉच ले लेने। मैंने तो खोल दी, यहाँ पर भी झूठ, मैंने तो खोल दी। हस्बैंड ने मुझे आइसक्रीम ये खोल के दे दिया, खाओ भाई। मैंने कहा आप भी ले लो, मैं भी खाती हूँ, गाड़ी बाद में चलाएंगे। खुश? और क्या, मैंने तो खोल दी। बताओ। बोल खोल, मैं तो हूँ, मैंने तो खोल दी।